हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ा है। तो अब मैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं, साथ ही हम लोग साइंस की सीरीज भी पढ़ेंगे लगातार। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा सपोर्ट करिएगा जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। तो इस वीडियो में हम लोग झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे और इसके बाद मैं झीलों से संबंधित एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग याद करेंगे कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। और ये वीडियो भी दूसरी वाली वीडियो की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सुदर्शन झील। यह गुजरात के गिरनार में स्थित है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में चंद्रगुप्त भी होता है और कभी कभी ऑप्शन में पुष्यगुप्त भी होता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर ही उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद अशोक के राज्यपाल दुशास्प जिसका नाम था, उसने यहाँ से नहर निकलवाई थी, साथ ही इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो नहर किसने निकलवाई थी सुदर्शन झील से? अशोक के राज्यपाल दुशास्प ने। और फिर बाद में स्कंदगुप्त ने इस झील पर एक बांध भी बनवाया था। अब क्योंकि यह इंसानों द्वारा बनाई गई है झील, तो इंसानों द्वारा बनाई गई झील कैसी झील होती है? कृत्रिम झील होती है। ठीक है, तो यह एक कृत्रिम झील भी है। तो आप सुदर्शन झील के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और ये झील स्थित कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये चीज़ें मैं आपको सेकेंड पार्ट में याद करवाऊंगा ट्रिक से। ठीक है, अब अगली झील है आना सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है। यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता राजा अर्णोसा अनाजो ने 1135 से 1150 के बीच करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी ने। और फिर बाद में शाहजहां ने लगभग 1627 ईस्वी में इसमें 1240 फीट लंबा कटहरा लगवाया था। ठीक है, और संगमरमर की 5 बारहदरी भी लगवाई थी। तो आप इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। वैसे आप आना सागर झील को ऐसे याद रख सकते हैं, आना सागर से मिलता जुलता एक शब्द है राणा सागर। आपको पता है कि राणा सागर से राणा प्रताप याद आएंगे, और जब राजा महाराजाओं की बात होती है तो हमेशा राजस्थान ही याद आता है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये? राजस्थान के अजमेर में। अब अगली झील है जयसमंद झील। यह राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील है। क्योंकि इसका निर्माण इंसानों द्वारा ही करवाया गया था और इसे ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। ढक्कन वाला ढा जो है वो ढेवर, ठीक है, देवर नहीं, ढेवर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1711 से 1720 ईस्वी के बीच करवाया था। अब अगर अगली झील के बारे में बात करें तो अगली झील हमारे सामने है ऊटी झील। यह तमिलनाडु के ऊटी में स्थित एक कृत्रिम झील है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के ऊटी में। नाम से स्पष्ट है, ऊटी झील तो ऊटी में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वह 1825 में यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने करवाया था। तो आप याद रखिएगा, ऊटी झील का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियन ने सन 1825 में। अब अगली झील है कोलेरू झील। यह आंध्र प्रदेश में स्थित ताजे पानी की झील है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है और यहाँ सर्दियों के समय साइबेरियाई पक्षी भी आते हैं। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कोलेरू झील में सर्दियों के समय कौन आते हैं? साइबेरियाई पक्षी। ठीक है, और स्थित कहाँ पे है यह? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में। और इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह एशिया की सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील भी है। ठीक है, आर्द्रता वाली बात हो रही है, तो यह सर्वाधिक आर्द्रता वाली एशिया की लैगून झील है। अब एशिया की है तो जाहिर सी बात है कि भारत की भी सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील कौन सी होगी? कोलेरू झील। ठीक है, अब अगला पॉइंट है चिल्का झील। यह चिल्का झील जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कह सकते हैं, समुद्री झील कह सकते हैं, या फिर लैगून झील कह सकते हैं। तो यह है। ठीक है, और साथ ही यह भारत और एशिया की सबसे गहरी झील है। तो आप चिल्का झील के बारे में इतनी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उनको याद रखिएगा। अच्छा, मैं बार बार एक शब्द उपयोग कर रहा हूँ, लैगून झील। तो पहले बात कर लेते हैं कि लैगून झील कहते किसे हैं। ठीक है,
तो समुद्री क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का जो पानी है वह जब स्थल भाग में घुस जाता है, यानी समुद्र का जो तटीय क्षेत्र का जो पानी है वह जब स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे समुद्र के साइड बालू का अवरोध खड़ा कर देता है, ठीक है। और जब स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्री भाग से अलग हो जाता है तो इसी कारण जल की जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। मतलब जो पानी होता है वह पहले स्थल भाग में घुस आता है और समुद्र के साइड जो बालू का अवरोध खड़ा हो जाता है, जिस कारण से समुद्री भाग और स्थलीय भाग अलग हो जाते हैं। तो स्थल भाग में जो पानी इकट्ठा हो गया तो वो क्या कहलाता है, फिर लैगून, झील कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है वूलर झील। जो वूलर झील है यह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो था महापद्म सर, यानी वूलर झील का प्राचीन नाम महापद्म सर था। और वूलर झील से संबंधित आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि यह भारत की ताजे पानी या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो आप वूलर झील के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पिछौला झील। यह झील राजस्थान में स्थित है और जो इसका निर्माण है वह राणा लाखा ने करवाया था, यानी पिछौला झील का निर्माण किसने करवाया था, राणा लाखा ने। और मैं आपको बता दूं कि इसका बाद में पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था उदय सिंह ने, ठीक है। तो आप इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगली झील है पुलिकट झील। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील यानी तटीय झील भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी समुद्री तटीय झील कौन सी है, पुलिकट झील, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये झील दो राज्यों में पड़ती है, एक तो आंध्र प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, ठीक है। इसका जो 84% भाग है वह आंध्र प्रदेश में है और इसका 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। और जो श्री हरिकोटा द्वीप है वही इसे अर्थात पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन अलग करता है, श्री हरिकोटा द्वीप। तो आप पुलिकट झील के बारे में याद रखिएगा कि यह 84% कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, 16% तमिलनाडु में। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील भी है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। यानी जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसका एक और नाम है रेणु सागर, यानी इसको रेणु सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब अगली झील है राजसमंद झील। यह भी राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। और कहाँ पे करवाया था, गोमती नदी पर करवाया था, सन 1662 से 1676 ईस्वी के बीच, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही आप इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है लोकटक झील। यह झील मणिपुर में स्थित है तथा यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यानी भारत की सबसे बड़ी झील की बात नहीं हो रही है बल्कि पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात हो रही है। तो कौन सी है, लोकटक झील। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह यह है कि इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जिस कारण से इस झील को तैरती झील के नाम से भी जाना जाता है। तैरती हुई झील के नाम से किसे जाना जाता है, लोकटक झील को, ठीक है। और हमारे सामने अगली झील है वेम्बनाड झील। यह झील केरल में स्थित एक लैगून झील है और यह भारत की सबसे लंबी झील है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील, ठीक है। और स्थित कहाँ पे है, केरल में। और फिर अगली झील है सांभर झील। यह झील जो है राजस्थान में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो होगी चिल्का झील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है तो वो कौन सी होगी, सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा। और हमारे सामने अगला पॉइंट है रूपकुंड झील। इस झील को रहस्यमयी झील यानी मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। यह जो झील है यह उत्तराखंड में स्थित है और इसको मिस्ट्री लेक के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि 1942 में इसमें 500 से ज़्यादा कंकालों की खोज की गई थी, ठीक है। जिस कारण से इसे कंकाल झील या फिर मिस्ट्री झील के नाम से जाना जाता है। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा कि यह उत्तराखंड में स्थित है। अब अगली झील है चोलामू झील, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि यह भारत की सबसे ऊंची झील भी है। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से 18,000 फीट ऊपर। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ से तीस्ता नदी भी निकलती है, ठीक है।
अब अगली झील है देवताल झील। यह उत्तराखंड में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है। ठीक है, पहली सबसे ऊंची झील कौन सी हो गई? चुलामू झील। और दूसरी सबसे ऊंची झील देवताल झील। ठीक है, चुलामू झील सिक्किम में स्थित थी और देवताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हुसैन सागर झील। इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह स्थित कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हुसैन सागर झील है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है जो कि डिडवाना झील, और इसके बारे में आप याद रखिएगा कि यह राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था वायु निर्मित। ठीक है, यानी वायु से इसका निर्माण हुआ था। तो आप इतनी चीज़ें झीलों से संबंधित याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि कयाल शब्द। कयाल शब्द उपयोग किया जाता है केरल में स्थित सभी लैगून झीलों के लिए। ठीक है, कयाल बोला जाता है या फिर इसको बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी होंगी? जो कि केरल में लैगून झीलें स्थित हैं उनके लिए ही ये शब्द उपयोग किया जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का जिला किसे कहते हैं, तो वह बोला जाता है नैनीताल को। मैं आपको याद भी करवा देता हूँ साथ में। आपको पता ही होगा कि आंखों का जो उदाहरण है किससे दिया जाता है? झीलों से। ठीक है, यानी आंखों का उदाहरण झीलों से दिया जाता है। जैसे बोला जाता है कि ये आंखें कैसी हैं? झील सी गहरी हैं। ठीक है, तो आंखों का उदाहरण जब झील से दिया जाता है तो आंख मतलब नैना, तो नैना से नैनीताल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झीलों का जिला किसे बोला जाता है? नैनीताल को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। और इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम लोग याद करेंगे कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए